इनफैक्ट हरी अभी पावर ग्रिड का जिक्र किया आशीष ने, इस पर मैं आपके एक फंडामेंटल कमेंट्स भी लेना चाहती हूँ क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाइस पर ये ट्रेड कर रहा है और इससे पहले हमने कभी 200 के ऊपर स्टॉक को देखा भी नहीं। ये लग कैसा रहा इन लेवल्स पर भी? डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा स्लाइटली स्ट्रेच्ड है, पर आई थिंक वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट जो पावर सेक्टर है और खास करके मैं इसे एंसिलरी पावर सेक्टर कहूँगा कि ये पावर जनरेशन में नहीं है, इट इज मोर इनटू पावर ट्रेडिंग। तो जो एंसिलरी सेक्टर है जैसे पावर ट्रेडिंग में पावर ग्रिड है, जैसे पावर फाइनेंस में पीएफसी और आरईसी है, आई थिंक इन सभी स्टॉकों का एक री-रेटिंग हो रहा है बिकॉज दे आर नॉट वेरी ससेप्टेबल टू द साइकिल्स ऑफ द पावर सेक्टर, पर इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है, मार्जिन भी अच्छा है और डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। तो आई थिंक एक री-रेटिंग हो रहा है और मैं मानता हूँ ये री-रेटिंग यहाँ से शायद 250 तक भी ये स्टॉक को लेके जा सकता है। जी, 250 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं पावर ग्रिड में, ऐसा हरी मानते हैं। अब यहां से सीधे रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का यानी टुडेस ट्रेड। डिम्पी से जान लेते हैं आज का स्टॉक, बताइए डिम्पी। HEG पे आप नजर रखें, 298 का टारगेट है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली उसमें यह है कि अंतिम चरण में यहाँ पे खरीदारी बढ़ी है और एक कल के पैटर्न से आपको दिख भी रहा होगा, 8 रुपये ये ऊपर जाके बंद भी हुआ था, कंसोलिडेशन हो रहा था कई दिनों से, उससे रेंज ब्रेकआउट इसमें दिया है। कल देश की दूसरी बड़ी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी है, साथ ही इसकी जो सालाना क्षमता है वो 80,000 मीट्रिक टन के उत्पादन की है। ये कुछ इसके फंडामेंटल पॉइंट्स हैं। अब इसके फाइनेंशियल्स पे आ जाइए। 2 तिमाही से इसका ऑपरेटिंग मुनाफे में सुधार होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ऑपरेशनली ठीक है। एक जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि चीन से इंपोर्ट पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है उससे इसको थोड़ा फायदा मिला है, तो शायद क्वार्टरली नंबर्स पे रिफ्लेक्ट भी करेगा। मार्जिन्स में आगे भी सुधार की उम्मीद बताई जा रही है और FY19 तक मार्जिन सुधर कर करीब 14% के आसपास हो जाएंगे, जो टिपिकली इस कंपनीज के लिए ठीक बताए जा रहे हैं। रही बात कैश फ्लोज की, तो वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही समझा जा रहा है। तो HEG पे नज़र रखें, 298 का टारगेट है और 277 का एक स्टॉप लॉस होगा। अब हरी ये मार्केट के अंदर ना एक चीज़ बड़ी अच्छी प्ले कर रही है, वो है कुछ केमिकल्स के शेयर या फिर कुछ इस तरह के HEG जैसे शेयर्स ही जो कि थेमेटिक हैं, बहुत ही नीश सेगमेंट के अंदर हैं और इकोनॉमी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। थोड़ा सा भी मूव ये शेयर्स अपने आप को री-रेट कर देते हैं। ऐसी स्पेस में कोई शेयर या फिर कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है? देखिए काफ़ी कोई है, खास करके आप देखोगे तो एग्रोकेमिकल स्पेस में, स्पेशलिटी केमिकल्स के स्पेस में, और इसका एक बहुत खास कारण भी है और कारण ये है कि जो ग्लोबली ये केमिकल इंडस्ट्री है ये शिफ्ट हो रहा है एक ब्रांडेड इंडस्ट्री से एक जेनेरिक इंडस्ट्री की तरफ। और जब ये शिफ्ट होगा तो इंडियन केमिकल कंपनीज जो कि जेनेरिक्स पे स्पेशलाइज करते हैं, आई थिंक इनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो रहा है। और आपने देखा होगा पिछले 2 साल में आई थिंक काफ़ी बड़ा बड़ा मार्केट जैसे ब्राज़ील, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, बहुत बड़े मार्केट्स केमिकल्स ओपन हुए एंड दिस आई थिंक कुड गेट मच बिगर। तो इफ यू आर टॉकिंग स्पेसिफिक स्टॉक्स, मेरे को शारदा केमिकल्स अच्छा लगता है, टाटा केमिकल्स लुक्स क्वाइट गुड टू मी। आई थिंक दिस आर द स्टॉक्स जो इवन एट दिस लेवल्स मुझे लगता है कि काफी इस पे अपसाइड्स और बाकी है। जी, एक जब कल इंडसइंड बैंक के अर्निंग्स आ रहे थे तो डिम्पी एक और स्टॉक था जो इंडसइंड बैंक के साथ साथ रिएक्ट कर रहा था, भारत फाइनेंशियल। सही गेस किया मैंने। हाँ बिल्कुल सही गेस किया। ये रिएक्शन इसलिए आ रहा था क्योंकि मैनेजमेंट ने हालांकि भारत फाइनेंशियल के साथ किसी डील पर तो कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर दिया कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस उनके लिए सेंस रखता है। और क्योंकि जब भी बात हुई इंडसइंड बैंक के किसी पोटेंशियल मर्जर की माइक्रो फाइनेंस स्पेस में, तो ये नाम सबसे पहले आता है। टेक्निकल कॉमेंट ले लेते हैं इस पर, क्या राय है आपकी मानस भारत फाइनेंशियल पर? देखिए पैटर्न तो अभी बहुत बुलिश नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस थे उसको ब्रेक करके स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ज़रूर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास कल सपोर्ट की और वहाँ पर थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिली, पर ट्रेंड मैं समझता हूँ अभी भी वीक लगता है। अगर कोई उछाल मिलता है 775 780 के लेवल्स देखने को मिले तो वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मैं समझता हूँ कि अब आपको लॉन्ग तब तक नहीं बनाने हैं जब तक स्टॉक 810 रुपये के ऊपर क्लोज ना हो। अगर लोअर लेवल्स की बात करें तो एक सपोर्ट है 720 रुपये के आसपास, वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो स्टॉक कम से कम 675 670 तक जा सकता है।